अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम मानवता की खोज के बारे में देखते हैं तो हम पढ़ते आए हैं कि मनुष्य दुखों से मुक्ति के लिए अनेक उपाय करता है। उपायों के साथ साथ मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो कई कई जगह हम ये पाते हैं कि लोग मोक्ष को मनुष्य जीवन के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। क्या मोक्ष संभव है? क्या दुखों के इस जगत से मुक्ति संभव है? गीता इस विषय पर क्या कहती है, इस पर आज हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब भी हम देखते हैं तो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जानने पर लोग अनेक प्रयास करते आए हैं। अनेक फिलॉसफीज में लोगों ने अनेकों चीज़ें लिखी हैं। उसमें अगर किसी फाइनल डेस्टिनेशन की बात की जाती है कि हाँ, ये लक्ष्य होना चाहिए, तो बहुत सारी जगह ये सुनने को मिलता है कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। अब इस मोक्ष को लोग अलग अलग शब्दों में बयान ज़रूर करते हैं। तो क्या दुखों के इस दुनिया से अगर व्यक्ति छुटकारा चाहता है या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो क्या ये गीता के ज्ञान से संभव है? अब देखिए कि मनुष्य थ्योरेटिकली ये समझता है कि मैं उनको इस तरह की शिक्षा दी गई है कि तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा सदा मुक्त है और तुम यहाँ आकर किसी न किसी प्रकार का विकर्म या पाप या अनराइटियस एक्शन करने के कारण से तुम्हारे ऊपर लेप विक्षेप लग गया है, आवरण आ गया है, उससे तुम मुक्त हो जाओ तो तुम फाइनली अंश अपने परमात्मा में मिल जाएगा और परमात्म स्वरूप ही हो जाएगा और जैसे परमात्मा है वैसा बन जाएगा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जो साधु सन्यासी हैं वो कहते हैं हम ब्रह्म लीन हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा को भी द्वैतवाद मानते हैं कि आत्मा है। वो कहते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर भी सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर भी उनको ये भ्रम है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अगर सब जगह तो ऑलरेडी विलीन है। इस प्रकार से लोग ये मानते हैं कि जैसे परमात्मा सदा शुद्ध हैं, सदा मुक्त हैं, हमारा लक्ष्य भी ये होना चाहिए। आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से, दुख सुख के चक्कर से, कई बातें कहते हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर से सबसे मुक्त होकर मोक्ष को पाना जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो ये तो मनुष्यों ने अपने तरफ से बनाया है। प्रश्न ये है कि सृष्टि एक नाटक है, एक ड्रामा है, एक लीला है। चाहे वो उसको प्रभु की लीला कह देते हैं किसी की, पर है तो सही। पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी समय मोक्ष में थे, हम आज यहाँ क्यों हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर मोक्ष में थे तो मोक्ष में ही रहते। तो जो चीज़ कभी क्योंकि हम आज यहाँ है, इसका मतलब हम कभी मोक्ष में थे नहीं। तो जब हम किसी चीज़ में थे ही नहीं तो आगे कैसे हो सकते हैं? ये तो लॉजिकल बात है। दूसरे, आप एक नाटक में आ गए, तो दुनिया के नाटक के अंदर भी कोई एक्टर कहे कि मैं तो इससे अलग होकर सदा मुक्त होना चाहता हूँ, तो नाटक चलेगा? नहीं चलेगा। तो नाटक में सारे एक्टर्स को अपना पार्ट बजाना होता है। अब दुनिया में जब पहले नाटक चलते थे तो आप क्या देखते थे कि बीच में कोई एक्टर आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, एंड में सारे एक्टर स्टेज पर आके खड़े हो जाते थे। तो व्यक्ति सोचता था अच्छा ये रोल, उनको सारा रिमाइंड हो जाता था नाटक। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि दुनिया में आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो आत्माएं धरती पर आ रही हैं,
तो जब आत्माएं धरती पर आ रही हैं तो किसी आत्मा का बीच में धरती पर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा। जब वृक्ष बढ़ रहा है, उसका एक पत्ता कह के मैं तो जाकर बीज में लीन हो जाऊंगा, वो भी संभव नहीं। वो ये समझते हैं कि परमात्मा सदा मुक्त है। वंडरफुल बात यह है, अगर आप विचार करें, परमात्मा कहते हैं मुझे भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, मैं गीता का भगवान हूँ, मैं कहता हूँ मैं गीता सुनाने आता हूँ, उनका भी एक रोल है। तो परमात्मा क्या उस रोल से मुक्त हो सकते हैं? ये दुनिया के अंदर अगर परमात्मा अवतरित ही ना हो तो ना जाने अति दुख के बाद भी और कहाँ तक धरातल में दुनिया चली जाती, मनुष्य त्राही त्राही करते। तो वो एक बार ही आते हैं, वो कहते अगली बारी भी आऊँगा, गीता साक्षी है। तो जब भगवान भी सदा मुक्त नहीं है तो मनुष्य आत्माओं के मोक्ष पाने का क्वेश्चन ही नहीं पैदा। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन है, और वास्तव में आप देखेंगे जब व्यक्ति दुखी होता है तो कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, तब राम राम हरे हरे करना शुरू कर देता है। जरा सा उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे आए, दुख असहनीय से सहनीय हो जाए, उसको पूछो तो मरना चाहते हो, वो मोक्ष तो क्या शरीर नहीं छोड़ना चाहता। लोग प्रेयर करते हैं, पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी करते हैं कि मैं जिंदा रहूं। एक बिल्कुल बीमार व्यक्ति भी डॉक्टर को क्या कहता है, मुझे मोक्ष दे दे या मुक्त छुड़ा दे, कहता डॉक्टर जी मैं बच जाऊंगा। तो जब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इस प्रकार का एक इमेजिनरी लक्ष्य रख लेते हैं, वो संभव ही नहीं। तो ये चीज बड़ी रोचक लगती है कि एक जगह तो हम मृत्यु से ही डरते हैं कि मरना नहीं चाहते, और जीवन के लक्ष्य को मोक्ष के रूप में लेते हैं। बहुत बार हम इन चीजों के ऊपर बातचीत करते आए हैं, लोग इस पर चिंतन करते हैं। ऐसे ही जब ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो असंभव, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। तो तब मनुष्य पूछते हैं तो जब नथिंग इज इम्पॉसिबल है तो फिर तो मोक्ष भी पॉसिबल होना चाहिए, वो क्यों इम्पॉसिबल है? अब देखिए, मनुष्यों की बुद्धि है, मनुष्य को विशाल बुद्धि मिली हुई है। तो मनुष्य कभी समझता था कि चांद पर मनुष्य जा ही नहीं सकता, मनुष्य ने करके दिखा दिया, मैं चांद पर जा सकता हूँ। मनुष्य समुद्र के तह तक नहीं जा सकता था, मनुष्य ने संभव कर दिया। जब ये साइंस के साधन उपलब्ध नहीं थे, किसी को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता था तो फाइनल विदाई देके लेके जाता था, शायद मैं वापस आऊं कि ना आऊं। हम बहुत सारी चीज़ों को पॉसिबल कर दिया। उस ख्याल से हमने बहुत कुछ कर दिया। जैसे आजकल आप देखिए इंटरनेट है, हमारे पास फ़ोन है, एक छोटे से फ़ोन के अंदर हमने सब कुछ कर लिया। हमको घड़ी की ज़रूरत नहीं, कैमरा की ज़रूरत नहीं, बीपी नापने की ज़रूरत नहीं, सब कर लिया। तो हम कहते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है। अब इसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक तो इंसान जा सकता है। कोई मनुष्य कहे मैं परमात्मा बनना चाहता हूँ, या कोई मनुष्य कह दे कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं, है ना। एक कहानी आती है, एक यंग लेडी का बच्चा मर गया था, तो बहुत दुखी हुई, तो उस हर जगह गई कि भाई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। किसने कहा, उसने कहा बच्चे को भी जिंदा कर सकते हैं अगर नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिर किसी ने उसको समझाया कि जाओ किसी घर से थोड़े से चावल ले आओ जहाँ किसी ने शरीर ना छोड़ा हो, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। दैट वाज नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर हम नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ जो हो ही नहीं सकती उसको भी हम कह दें कि ये पॉसिबल है। तो विद इन सर्टेन लिमिट्स हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने वंडर कर दिया। जैसे विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, इंटरनेट है, आदि आदि। लेकिन मनुष्य ये धोखा खा जाए कि मैं भगवान हूँ। भगवान भी कहता है मैं भी सब कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए लोग भगवान को जब उनके आने का समय धर्म गिलाने का, उसे 100 साल पहले कहें भगवान उतर आओ, वो कहते हैं मैं नहीं उतर सकता। अच्छा, उन्होंने पूरा कर दिया अपना रोल, उसको कहे भगवान थोड़ा और ठहर जाओ, द्वारकाधीश बन जाओ, तो वो कहेंगे मैं नहीं बन। इसलिए ये एक क्वालिफाइड चीज़ है, ऐसे नहीं कि डेफिनेटली कि कुछ भी आप कह दो, है जी।
मनुष्य को जैसे कहानियों में सुनाते हैं, मनुष्य को कुत्ता बना दिया, ऐसे किया, पत्थर बना दिया अहल्या को, तो फिर उसको हाथ लगाया, जीवित कर दिया। हम विष अमृत की एक खेल भी खेलते थे बचपन में कि एक को विष बना देते थे और जिसको पास में वो बैठ जाता था, फिर कोई अमृत आके उसको टच करता था तो खेल में लग जाता था। तो अहल्या पत्थर बन गई का ये मतलब है कि मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गया, भगवान ने आकर उसको पारस बुद्धि बना। ये सारे सिंबॉलिक चीज़ें हैं। इसलिए ये कहना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वैसे ही गलत है। ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि हम बहुत बार अपने ब्लंड एंथुजियाज्म में इन चीज़ों को ऐसा मानने लगते हैं, मगर इस चीज़ को सही लाइट में समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब मुक्ति की बात होती है, मोक्ष की बात हम करते हैं, तो हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, बहुत सारे लोग कहते भी आए हैं कि परमात्मा को हम मुक्तिदाता कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं। जब मोक्ष संभव ही नहीं है, जब मुक्ति संभव ही नहीं है, तो फिर हम परमात्मा को लिबरेटर या मुक्तिदाता कह क्यों रहे हैं? तो मोक्ष देते नहीं है, हमें मुक्ति देते नहीं है। देखिए, पहली बात है, आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लीजिए। एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं खेलने जाना चाहता हूँ। पेरेंट्स कहते हैं जाओ, शाम को घर आ जाना। वो देखता है, खुशी खुशी खेलने जाता है, लेकिन खेल के थक जाता है तो सोचता है कि अब मैं घर जाऊं। भोजन कोई ले लीजिए, हम बहुत भूखे हैं, हम कहते हैं जल्दी भोजन लाओ, हम फटाफट खाते हैं। कुछ देर बाद हम पूरा भोजन कर लेते हैं, उसके बाद कोई हमें कहे और खाओ, हम कहते हैं नहीं। कोई बहुत ज़ोर दे तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। और पशु तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा चारा डालने की कोशिश करे तो वो सींग मारता है, मुझे नहीं चाहिए। तो हर चीज़ की आप देखिए स्टेज होती है। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है उसको हम सीख करते हैं, जब वो मिल जाती है हम खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें हमारा कुछ रुचि नहीं रही। आप कोई कह दे आज जितना भोजन करना कर ले, इसके बाद नहीं करना, हम कहेंगे ठीक है, लेकिन फिर दोबारा हमें भूख लगेगी। ऐसे ही बच्चा खेलने जाता है, माता पिता कहते हैं देख तू अब जाना है तो वापस नहीं आना, कह जी मैं नहीं आता। लेकिन फिर जब वो थक जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। अच्छा आ गए हो, कल तुमसे खेलने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा जी, लेकिन फिर जाता है। इसी प्रकार से ये जो नाटक है, इसके अंदर हम एंटर होते हैं। किसी चीज़ के अंदर भी आप देखेंगे हमारी एक सैटिस्फैक्शन लिमिट आ जाएगी। उसी हिसाब से देखा जाए, हम दुनिया में आए, भगवान नई दुनिया रचते हैं, नई चीज़ हमेशा सुखदायी होती है। परमात्मा कोई नरक दोजख तो नहीं रचेंगे, स्वर्ग ही रचेंगे। ब्रह्मा और गीता का भगवान क्या कहता है कि जब तुम बहुत तंग थे तो तुमने कहा मुझे छुड़ा लो, लिबरेट कर दो, तो हमने तुम्हें लिबरेट कर दिया। अब तुम्हारे अंदर संस्कार ही है एक्ट करने का। आत्मा का काम है शरीर धारण करके कर्म करना, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती। इसी प्रकार से फिर हम वहाँ हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा होती है, हम नीचे जाएंगे। एग्जाम्पल लेना हो पेड़ का ले लीजिए। एक पेड़ सड़क के किनारे खड़ा है। जब उसका सीजन आता है तो आप देखिए उसके अंदर खुशबू पैदा हो जाती है, बुर निकल आता है, दूर से पता लगता है कि अब ये फलीभूत होने वाला है, खूब फल फूल देता है, तो ऐसे लगता है ये देता ही रहेगा। फिर एक दिन आता है वो सारे फल फूल खत्म हो गए, फिर वो खड़ा हो जाता है। ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे आत्माओं के साथ है। तो भगवान कहते हैं मैं आपको देकर सुख की दुनिया में भेज देता हूँ, काफी समय तुम सुखी रहते हो। फिर कुछ ना कुछ, हर चीज सदा नहीं तो नहीं रहती। नया 9 दिन पुराना 100 दिन कहा जाता है। हम अपने शरीर को ही देख लें। कोई व्यक्ति जब युवा होता है वो संकल्प करता है कि मैं किसी दिन ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कुबड़ा होके चलूंगा, मेरा ये अंग खराब हो जाएगा। नहीं, वो पत्थर हजम लक्कर हजम, वो इस तरह जीवन व्यतीत करता है। एक दिन आता है वो सिलेक्ट करता है। इसी प्रकार से ये बना हुआ। तो जब व्यक्ति क्या, सारे ही मनुष्य आत्माएं, युग बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं गीता में कि सतोगुणी सृष्टि और होती है,
रजोगुनी बीच वाली होती है, तमोगुनी अति कनिष्ठ होती है। उसको शूद्र कहा जाता है। किसी चीज़ को छुएंगे तो आप समझिए कि आपको करंट लगेगा, आप पतित हो जाएंगे। आप जैसे गंदगी से व्यक्ति बच के चलता है, उससे भगवान जब देखते हैं और लोग पुकारते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हर कोशिश कर लेते, फिर क्या कहते हैं, अब भगवान ही करेगा। तो भगवान को क्या कहते हैं, दुख हरेगा। और उसको कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। तो जब दुखी हो जाते हैं कहते हैं हमें मुक्त कर दो, इस दुख से छुड़ा दो। तो परमात्मा तरस खा के जो अति दुखी होते जा रहे हैं और जाएंगे, दुनिया और चलेगी तो और दुखी होंगे। आज ही आप देख लीजिए, जितने वर्ष दुनिया और चलेगी तो क्या होगा, उतने ज्यादा दुख, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, दुख सब बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति सोचता है कि इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, कहीं खून हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अति दुखी है, पाप हो रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान उस समय लिबरेट कर देते हैं। उसका मतलब होता है मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है, दुखों से छुड़ा देते हैं। फिर व्यक्ति चाहता है मैं फिर दुनिया में आऊं, जैसे मैंने बताया। तो फिर अपने अपने समय पर आत्माएं फिर आती हैं, सुख भोगती हैं, फिर दुखी हो जाती है। तो ये अनादि चक्कर दुख सुख का चलता रहता है। इसमें कुछ हिस्सा मुक्ति भी होती है। और आसान एग्जाम्पल लेना हो तो रात को सोने का ही ले लीजिए। एक व्यक्ति खूब सारा दिन मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, फिर आखिर वो क्या सोचता है कि अब शरीर काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, मुझे सोने दो, है ना। अब सो जा, लेकिन तो दुआ सुबह उठना नहीं, फिर सोया ही रहे। फिर वो क्या करता है, जब मॉर्निंग होती है तो उसका दिल करता है मैं उठूं, काम करूं। तो नेचुरल है ना, स्वाभाविक। इसी प्रकार से मुक्ति मीन्स एक प्रकार की शांत अवस्था में चले जाना, एक्शन से परे होकर चले जाना, शरीर से न्यारे होकर आत्मस्वरूप में रहना। जैसे बीज होते हैं, आप देखते हैं किसान है, अब गेहूं का भी बीज है, चावल का, तरह तरह के बीज हैं। जब तक उस बीज बोने का सीजन नहीं आता, आप कोशिश करके देखिए, नहीं उगेगा। जब सीजन आ जाएगा तो बीज फटाफट उग जाएगा, गलती से भी फेंक दोगे उग जाएगा। लेकिन जो पहला फसल थी उसके बीज को दोबारा डालोगे नहीं उगेगा, क्योंकि उसके कटने का टाइम आ गया। एक किसान जानता है किस समय कौन सा बीज बोना है, चाय को कहाँ बोना है, चावल को कहाँ, चावल के लिए डीप वाटर चाहिए, चाय के लिए वाटर चाहिए ही नहीं, आदि आदि। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रकार से कुछ समय के लिए हर आत्मा है, कोई थोड़े समय के लिए, कोई ज़्यादा समय के लिए, जैसे आबादी बढ़ती है, लिबरेट होती है कर्म से, उसको कहा जाता है मुक्ति। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि मुक्ति अलग चीज है, परमात्मा हमें दुखों से मुक्त करते हैं। मोक्ष अलग चीज है जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वो किसी को प्राप्त नहीं होती, मगर मुक्ति परमात्मा देते हैं, दुखों से छुड़ाने का काम करते हैं। अब इसकी और भी गहराई है। जब परमात्मा कह रहे हैं मैं भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हूँ, मैं भी सदा मुक्त नहीं हूँ, तो कई लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा समय अगर हम मुक्ति में रहें तो अच्छा है, क्योंकि वो दुख में होते हैं तो दुख में समझते हैं कि ये दुख नहीं आएगा, जितना हम लेट आएंगे इस दुनिया के अंदर उतना हम दुख से बच जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुख से तो बच जाओगे, लेकिन जो सुख का सारा पीरियड है वो तो तुम खो दोगे ना। एक नाटक होता है, नाटक में कुछ एक्टर्स का मामूली सा पार्ट होता है, आइटम करते हैं, कोई चाय पकड़ा जाता है, छोटा मोटा। लेकिन जो हीरो हीरोइन होते हैं उनका थ्रू आउट रोल रहता है। तो प्रशंसा किसकी होती है, खुशी किसको होती है, एक्टर को भी किसको खुशी होती है, मैं हीरो एक्टर हूँ कि मैं साधारण एक्टर हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आत्माएं होती हैं, जो सबसे अच्छा रोल बजाने वाली आत्माएं होती हैं, उनको मैं पहले भेजता हूँ। और इसलिए आप देखेंगे देवी देवताओं से दुनिया सतयुग में स्टार्ट होती है। सतयुग में साधु होते हैं क्या, सन्यासी होते हैं क्या, डॉक्टर होते हैं क्या,
साइंटिस्ट होते, ज़रूरत ही नहीं। कुदरत ने इतनी बढ़िया दुनिया बनाई होती है, परफेक्ट, किसी इम्परफेक्शन है ही नहीं जो आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, किसी साइंटिस्ट की। लेकिन जब उसमें गड़बड़ हो जाती है, जैसे किसी कार में तो मैकेनिक के पास जाते हैं, तो ये द्वापर से आकर के जब वो सुख की दुनिया ख़त्म हो जाती है, तब वो आकर के इंटरवीन करते हैं। कोई किसी चीज़ को ठीक करता है, कोई किसी चीज़ को ठीक करता है। जैसे बुढ़ापे में होता है, तो ओल्ड एज इज द डिजीज़ इन इटसेल्फ। आप एक चीज़ ठीक करेंगे, दूसरी खराब हो जाएगी। तो जब वो दुनिया पुरानी होती है, फिर दुख होता है। इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ। तो इस बात को बहुत स्पष्टता से हमने समझा कि मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं है, हर एक को अपना रोल निभाना ही है, और परमात्मा मुक्तिदाता है, वो दुखों से छुड़ाने का काम करते हैं। आज इस पर बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है। समय को देखते हुए बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा, मगर आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने मोक्ष के बारे में चिंतन किया है। मनुष्य आत्माएं जीवन के लक्ष्य को ही मोक्ष बना लेते हैं, तो क्या मोक्ष सही में संभव है? आज गीता के प्रकाश में हमने इस चीज को समझा है कि मोक्ष किसी के लिए भी संभव नहीं है। परमात्मा मुक्तिदाता हैं, वो दुखों से छुड़ाते हैं, मगर हर किसी को इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ता है, अपना पार्ट निभाना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक ड्रामा है और हर एक एक्टर को अपना पार्ट प्ले करना ही पड़ता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।